त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा, जिसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। लाखों करोड़ों सालों से नर्मदा यूं ही सदा नीरा बनकर बहती चली आ रही है। कहते हैं कि नर्मदा अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक किसी शास्त्रीय वाद्य की तरह बहती है और उसके प्रभाव में लय और ताल का ऐसा संगम होता है मानो शास्त्रीय संगीत का स्वर निकल रहा हो। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही मनोहारी है नर्मदा का रूप। नर्मदा जहां जहां से गुजरती है उसके अप्रतिम सौंदर्य की आभा वहां वहां बिखरी हुई है। अमरकंटक से शुरू होती नर्मदा की इस संगीत यात्रा का बड़ा अहम पड़ाव है जबलपुर का भेड़ा घाट। यहां नर्मदा की संगीतमय धारा को ऐसा मंच मिलता है जिसमें उसके समस्त राग और रंग खिल पड़ते हैं। यहां नर्मदा के नैसर्गिक सौंदर्य से पर्यटकों को असीम आनंद मिलता है। चट्टानों के बीच से नर्मदा की धारा जब नीचे गिरती है तो धुएं की कई धाराएं फूट पड़ती हैं, जिसकी सतरंगी छटा को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भेड़ा घाट आते हैं। संगमरमर की दूधिया चट्टानों के बीच बहती नर्मदा के नीले जल में नौका विहार का आनंद भी भेड़ा घाट आने वाले पर्यटकों को ताउम्र याद रहता है। और याद रहती है गाइड की वो कमेंट्री जिसमें तुकबंदी के सहारे वो नर्मदा और संगमरमर की चट्टानों के सारे इतिहास को पर्यटकों के सामने बयां करता है। देखिए बाबूजी, पत्थरों में कितना छेद, लगाइए भेद, कितना हुआ है छेद। अपनी बारिश में आती है बाढ़, भर जाता सर आधा पहाड़, बंद कर देते नौका विहार। 8 महीने बोट से, 4 महीने पैदल पैदल रोड से। आइए कभी चांदनी रात में, कैमरा हाथ में, फैमिली साथ में, आपको घुमाएंगे बाबूजी भेड़ा घाट में, कैसे चमक मारते मार्बल रॉक रात में। कहते हैं कि भेड़ा घाट में नर्मदा अपने चारों रूप शोक, चंचल, अल्हड़ और शांत में बहती है और पर्यटक रोपवे की सवारी करते हुए नर्मदा के इन चारों रूपों को देखने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भेड़ा घाट की इसी खूबसूरती को 4 चांद लगाता है हर साल होने वाला नर्मदा महोत्सव। शरद पूर्णिमा पर धवल चांदनी के बीच जब राग और रंग का ये उत्सव होता है तो देश दुनिया के पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं। नर्मदा की धारा से निकलने वाले संगीत के बीच जब स्थानीय और देश के प्रतिष्ठित कलाकारों की कला का प्रदर्शन होता है तो चारों चंद की चंचल किरणें भी अठखेलियां करने लगती हैं। जिला प्रशासन की अथक मेहनत और बड़े प्रयासों के बाद आज जबलपुर का नर्मदा महोत्सव मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित आयोजन बन चुका है। शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले शुरू होकर ये उत्सव दूसरे दिन अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। तभी तो प्रस्तुति देने वाले कलाकार तक इसकी तारीफ किए नहीं थकते। इसी कड़ी में इस वर्ष
स्थानीय लोक कलाकारों के अलावा देश की प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना डोना गांगुली की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। दरश लागी प्रभु राखयो प्राणा। नर्मदा की मिट्टी ने देश विदेश में ख्याति प्राप्त अनेक लोक कलाकारों का पोषण किया है और नर्मदा महोत्सव के रूप में उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा मंच भी मिल गया है। 2 दिन के इस उत्सव में स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुति भी बड़े आकर्षण का केंद्र होती है। ये कलाकार अपनी कला में डूबकर जब मंच को जीवंत कर देते हैं तो दर्शक भी वाह वाह कर उठते हैं। वैसे तो नर्मदा पूरे साल उत्सव का आभास कराती है। जो भी उसके तट पर जाता है उसका मन अपने आप ही आह्लादित हो उठता है। लेकिन नर्मदा महोत्सव का इंतजार देश विदेश के पर्यटक पूरे साल करते हैं। प्रशासन भी पर्यटकों को सुविधा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखता है। इस आयोजन के दौरान जबलपुर शहर से पर्यटकों को भेड़ाघाट ले जाने के लिए प्रशासन द्वारा बसों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ के होटल और रेस्टोरेंट भी पूरी रात गुलजार रहते हैं। भेड़ाघाट के मुक्ताकाशी मंच के चारों तरफ दर्शकों के बैठने की व्यवस्था रहती है ताकि वे प्राकृतिक वातावरण में ही नर्मदा उत्सव का आनंद ले सकें। भेड़ाघाट में नर्मदा पुण्य भी देती है और आनंद भी। मार्वल के पहाड़ के साथ यहाँ बहुत कुछ देखने को है।